नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय दास्तान डायरीज में। कभी आपने सोचा है कि अगर शादी के बाद आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आए जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए तो आप क्या करेंगे? ये कहानी सिर्फ एक अजीब परंपरा की नहीं है। ये कहानी है उस सस्पेंस की जो प्यार, रिश्ते और विश्वास के हर पहलू को झकझोर कर रख देती है। तो आइए सुनते हैं 15 दिन नई दुल्हन का मुंह न देखना अशुभ, एक सस्पेंस से भरी दास्तान। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि जब तक मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगती मैं शादी नहीं करूंगा। मैं बैंक की तैयारी कर रहा था जिसमें काफी समय लग रहा था और इसी वजह से मेरी उम्र 32 साल हो गई। लेकिन आखिरकार मेरी नौकरी लग गई। अब घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह मेरे लिए रिश्ते की बात चलाई, लेकिन हर जगह कोई न कोई परेशानी आ जाती। इसी भाग दौड़ में एक साल और बीत गया। मेरी माँ और पिताजी सुबह शाम बस यही सोचते रहते कि कब मेरी शादी होगी। फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफी दिनों की कोशिश के बाद एक रिश्ता आया जो घर वालों को पसंद आ गया। वह लोग गांव के थे और हमारे तुलना में कमजोर थे। माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की सुंदर थी। मैं उस समय शहर में नौकरी कर रहा था, इसलिए लड़की को देखने नहीं जा सका। माँ पापा ने लड़की को जाकर देखा और उन्हें सब ठीक लगा। उन्होंने कहा कि शादी जल्दी करनी होगी। पंडित ने बताया कि शादी या तो अगले 15 दिनों में हो सकती है या फिर 2 साल बाद। इसलिए घर वालों ने तय कर लिया कि शादी 15 दिन के अंदर ही करनी है। इतने कम समय में मेरा लड़की से मिलना भी नहीं हो पाया। मैं शादी से 5 दिन पहले छुट्टी लेकर घर पहुंचा। घर में तैयारियां तेजी से शुरू हो गई थी और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। हम बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे। वहां के माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, सब ठीक तो है ना? पापा बोले, हाँ बेटा, सब ठीक है। शादी गांव में हो रही थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई हुई और हम लोग अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही माँ और पिताजी मुझे अकेले में ले गए। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ बोली, बेटा, हमारे घर में एक परंपरा है कि शादी के बाद 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखता। अगर ऐसा होता है तो घर में अशुभ होता है। मैंने चौंकते हुए पूछा, यह कैसी परंपरा है? पहले क्यों नहीं बताया? पापा बोले, बेटा, यह बात शादी के पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए शादी के बाद ही बताया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक कैसी बात आ गई, लेकिन माँ पापा ने जिस तरह से कहा था, उनकी आंखों में दर्द देखकर मैंने उनकी बात मान ली। पिताजी ने मुझे काला कपड़ा दिया और कहा, इसे आंखों पर बांध कर कमरे में जाना और गलती से भी इसे खोलना मत। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन माँ और पापा की शक्ति देखकर मैंने वह कपड़ा ले लिया और कमरे में जाकर देखा कि मेरी पत्नी पलंग पर घूंघट काढ़े बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया और उससे कहा, आपको माँ पापा ने सब समझा दिया ना? मैंने पूछा, तुम्हें भी बताया है? वह बोली, हाँ, मुझे भी उन्होंने यही कहा है कि हमें इस परंपरा का पालन करना होगा। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों पर जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसे हाथों में हाथ लिया और बहुत कोमल हाथ थे। आधी रात तक हम दोनों ने खूब बातें की। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था।
वह हमेशा घूंघट में ही रहती थी। शादी से पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से लगाव होने लगा। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा था। दिन बीतते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिरकार 15 दिन पूरे हो गए। मैंने माँ और पिताजी से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, क्या कोई पूजा या उपाय करना है? दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। मैंने पूछा, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं करना। मैंने उससे फिर पूछा, क्या कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? पापा बोले, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही कहा, आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी बोली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, पूछो। वह बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने कहा, 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा, इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। वह चुप हो गई। आखिरकार मैंने वह किया जो 15 दिनों से करना चाहता था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वह लड़की नहीं थी जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मेरी आवाज तो आप पहचानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने गुस्से में माँ और पिताजी को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो कमरे में आए। मैंने कहा, अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया था? यह लड़की कौन है? आपने मुझे जिसकी तस्वीर दिखाई थी वह तो कोई और थी। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। माँ बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा था। वह लड़की जिसकी तस्वीर दिखाई थी तुम्हारी पत्नी की बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वह घर से भाग गई। वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके घर वालों ने शादी से मना कर दिया था, लेकिन हमने उसके पिता पर दबाव डाला और धमकाया। मजबूरी में उन्होंने उसकी छोटी बहन से तुम्हारी शादी कर दी। हम जानते थे कि अगर तुम यह सब जानते तो कभी शादी नहीं करते, इसलिए तुम्हें सच नहीं बताया। 15 दिन का नाटक इसलिए किया ताकि तुम दोनों के बीच लगाव हो जाए और बाद में तुम इसे छोड़ न सको। मैंने गुस्से में कहा, आपने अपनी बेटी की शादी के लिए किसी को धमकाया? मुझसे भी झूठ बोला? आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे इसकी शादी करवा दी। माँ और पिताजी बोले, बेटा, हमने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी का बोझ आपके सिर से उतर जाए। अगले दिन मैं बिना कुछ कहे अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाकर मुझे लगा कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। वह पहले ही जबरदस्ती का शिकार हो चुकी थी। मैं सोच रहा था, मुझे उसकी आवाज से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद घर वापस आया और उसे लेकर उसके मायके गया। वहां उसके परिवार से माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वह बोली, मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला। जो भी हुआ वह हमें मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए बने थे, तभी तो रास्ते खुद बनते गए। उनकी इस बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उससे और ज्यादा प्यार करने लगा और ठान लिया कि अब उसे इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि झूठ और दबाव से बने रिश्ते कभी खुशियों की नींव नहीं रख सकते। प्यार, सच्चाई और विश्वास पर ही टिका रहता है। अगर आपको यह सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही
दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए माय दास्तान डायरीज के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चाई और प्यार ही हर रिश्ते की असली शक्ति है।